जीवन की अंतिम सांस ले ली पत्नी ने। पति वहीं पे विलाप करने लगा, जीवन की डोर वहीं टूट गया। टूटने के बाद भी पति पत्नी के रिश्ते में कभी दरार नहीं आया, वही प्रेम बसा जो प्रेम पहले था। तो रिश्ते ऐसे होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच के रिश्ते ऐसे होता है। भगवान जी जब घर पे गए, जब पार्वती मैया जी के पास पहुंचे, पार्वती मैया तो गुस्से में बैठी हैं। इतना गुस्सा, बोली क्या? भगवान जी बोलते हैं कि क्या पहले जो बोलते थे ना, प्रिय शब्द होता था। प्रिय यानी कि सबसे प्यारा शब्द है। पत्नी का नाम, पति और पत्नी में नामांतरण नहीं होता था। न पति पत्नी का नाम, पति न पत्नी का नाम लेता था, न पत्नी पति का नाम लेती थी। क्यों? आज तो एक नया जमाना बा, फैशन आ गई बा का। ए कृष्ण जी सुनत नहीं है, नहीं आई। ए गोपाल जी है, नहीं आई। ए मीरा है, नहीं आई। ये तो बा नाम और नामांकन करके जे पति पत्नी के बीच के नाम शब्द जो बोलेला ना, वो के आयु छिन्न होला। यानी पति पत्नी के रिश्ता में कभी भी का होला, आयु के कटौती होला। वो नाम ना लेवे के चाहिए। सुहागिन की औरतों के वो अपने पति के नाम ना लिया जाला। पहले जो देखते होगे कि जे आज के 40-50 साल पहले जो माताएं आई है ना, कभी भी अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती थी। सही बात है ना, नाम लेके नहीं बुलाती थी। लेकिन आज तो एक समय आ गइल बा, बिना नाम के तो एक दिन एक पल नहीं के रहल जाता। जब तक नाम नहीं के, ए श्याम जी भोजन कोई नहीं हो, आई भोजन को ली। हाँ ठीक बाटे, अभी को लेते नहीं। पति पत्नी के नाम एक दूसरे से बोलल जाते थे। ऐसे क्या होला, परिवार में सुख शांति से जीवन ना होला। तो कभी भी नाम लेके ना रहे के चाहिए, हमेशा हाँ का बोले के चाहिए। पहले के समय में देखिए देवतांशी शब्द है, देवों का शब्द क्या है? स्वामी, प्रिय, ये क्या है? पति का नाम अगर लेना चाहती है तो स्वामी बोलिए। ये क्या है? ये देववाणी है, ये सुंदर शब्द है। ए नाम से संबोधन करेंगे तो इसमें क्या होगा? भाव होगा, कदर होगा, कभी टकरार नहीं होगा। पहले जो विवाह हो जाता था ना, तो कभी भी जिसका विवाह होता था, लड़का या लड़की कभी देखने तक नहीं जाते थे। लेकिन आज तो सब कुछ, लड़का लड़की अगर जब तक देखी ना तब तक बियाह होई ना। माता पिता साइड हुआ, किनारा हो गई। अब माता पिता मालिक नहीं के, अब पुत्र और पुत्री मालिक बा। जेके बिया होता वो मालिक बा। लेकिन वो बड़ा के समय में सिस्टम ना रहे। जे माता पिता जो देखे वही से विवाह होके, चाहे वो कैसन भी होके, वे होके जीवन के सुहाग और सुहागिन होके, वो जीवन का होके लंबा चले। और आज लड़का लड़की जब तक देखत नहीं के तब तक बियाह होत नहीं खे। तनको अगर अनफिट हो जाता, तनको अगर गड़बड़ बा बात में, विचार में, बोली में, धन में, तो सब कुछ बेकार बा ना। विवेक कितनो रही, लेकिन जब तक सुंदरता नहीं के तब तक सब बेकार बा। आज के समय में ही चलता, लेकिन एत्र ना करे के चाहिए। एत्र कैले से घर को सुखी ना होला। लड़का लड़की के विवाह जो हुई, पुत्र पुत्री के जो विवाह हुई, वो विवाह कभी भी का हुई, लंबा समय तक ना जाई। वो हमेशा दुख में जीवन यापन हुई। माँ बाप पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और क्यों? पुत्री को कन्यादान देने के योग्य बनाते हैं, पढ़ा लिखा करके कि मैं अपने पुत्री का कन्यादान, पिता बोलता है दूंगा, माता बोलती है मैं अपनी क्या करूंगी, जीवन में पुत्री का कन्यादान दूंगी। वही जब पुत्र और पुत्री एक दूसरे को जब विवाह होता है तो अपने पसंद के रिश्ते चुनते हैं, तो माता और पिता का दिल दुख जाता है। तो दिल कभी ना दुखावे, दिल दुखता है माता पिता की। अगर दिल दुख गया तो पुत्र और पुत्री कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी सुखी नहीं रहेंगे। तो हमेशा क्या करना चाहिए? माता पिता का बात का कदर कीजिए,
पति के बातों का उल्लंघन न करें, माता पिता की बात का उल्लंघन न करें। जिस घर में माता पिता और पति की बात का उल्लंघन होता है उस घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आता, दुख का डेरा होता है, धन का बरकत नहीं होता, धन की कमी बना रहता है, पुत्र पुत्री माता पिता पति में टकराहट होता रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी भी अपने माता पिता के बनाए देखे हुए रिश्तों को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए और रिश्ता सुखमय होता है। भगवान जी जब आए बोले क्या प्रिय कहां हो? पार्वती मैया तो गुस्से में बैठी है, बोली क्या कुछ बोल नहीं रही है। भगवान जी फिर बोले जा करके बोले क्या है काहे ऋषियाल बनी का बात भइल बा रो सब ऋषियाल सबेरो होला कि ना होला पति देव रो सब के मनाओ तो के अगर कोन बात के अनपिट हो जाओ कोन बात के अगर खीसरी से लग जाए नो तो समझ जाए कि पति देवता आ करके 1 घंटा लेटे सही है लेकिन मनाए जरूर। जोन राउत पसंद के चीज हुई पति देव सोचे कहा कि चल तनी ले करके बड़ा गुस्सा हुई बड़ा चल तनी ले करके तनी देख लिए तो मन खुश हो जाए। तो पति और पत्नी के रिश्ता बहुत ही प्रेम होला, जोन भाव में मिले होके स्वीकार कर लेवे के चाहिए। जिस भाव मिले उसमें स्वीकार करना चाहिए। अब भगवान जी पार्वती मैया से बोले क्या कि किस बात का खीस है, किस बात का गुस्से में है आप? पार्वती मैया बोली क्या है बताइए, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना जब प्रेम करते हैं तो आप अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताए? भगवान बोले क्या अब तो पूरी तरह से सोच में पड़ गए कि अमर कथा के बारे में इनको कैसे पता? हो सकता है कि नारद जी आकर के ये बात रख दिए हैं, हो ना हो उन्हीं का कार्य है। अब भगवान बोले क्या कि ठीक है चलिए कोई समय आएगा तो बताएंगे। पार्वती मैया जिद से बैठ के बोली क्या ना मुझे अमर कथा सुनना है, अमर कथा के बारे में बताइए। भगवान बोले क्या अभी जिद मत कीजिए, जिद मत कीजिए, ज्यादा गुस्सा छोड़िए और चलिए क्या करें आप हमारे लिए जो हमारा सबसे प्रिय है वो लेकर के आइए। पार्वती मैया बोली क्या ना ना जब तक कथा नहीं अमर कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम कुछ नहीं देंगे। जाएंगे रो समन बोली सुनो कि हमारे सामान ना आए तो खाना पीना सब बंद हो जाए। बोला कि नहीं बोला खीस रिस में ऐसा बोला कि हमारा अगर सामान पूरा ना भई तो ना खाना बनाए ना बोले ना बतियाए आना एक पल हंसे आना एक पल से का करे हमेशा दूरी रहे बरुआ से। जब सब पूरा हो जाए तो मन बड़ा खुश होला। अब यही तरह बात भाई शंकर जी अब का कोई नहीं अंत में उनके मानने के बोल का कि कहानी का ठीक बाटे हम सुनाओ तेरी अमर कथा, लेकिन ऐजा ना सुनाए। अमर कथा कोनो साधारण कथा नहीं हो, अमर कथा वो कथा है कि एक बार सुन लेने से जीवन के समस्त पाप खत्म हो जाला, धुल जाला। अब भगवान जी लेके चले जाते हैं कहां पे? एक अलग स्थान पे, शांति स्थान पे, जहां पे कोई न हो, कोई सुने नहीं। अमर कथा ऐसी कथा है जो बस गोपनीय रखा जाता है। भगवान की महिमा देखिए। अब कथा श्रवण कराने के लिए जंगल में लेके जाते हैं। कल विवाह हुआ और आज देखिए इन लोगों ने कथा सुनने के लिए लेके चले गए जंगल में। वहां ले जाकर के जगत चुना गया। कथा करने से पहले भगवान जी बोले क्या? बोले कि कथा तो सुनाए लेकिन नियम और व्यवस्था के साथ। अगर नियम के पालन कल जाई, नियम के पालन कल जाई तब तक कथा सुना है। पार्वती मैया ऊपर बहुत गुस्सा में रहनी कहनी कि हाँ हाँ सब हुई। जब जिद होला न तो बड़ा सब अच्छा लगला, लेकिन जब गुस्सा जब शांत हो गई, जब गुस्सा शांत हुई
तो ओकरी बाद लगी कहा कि हम बहुत बड़ा गलती कर देनी अपनी पति देव को बोल के डांटे करी। अफसोस होला, अफसोस होता है। अब वही बात हुआ, पार्वती मैया जिद में तो बोल दी। भगवान जी कथा प्रारंभ करते हैं, उसी बट वृक्ष के नीचे कथा होता है। प्रथम दिवस हुआ, भगवान बोले कि जब तक कथा चलेगा आपको ओंकारी करना होगा तब कथा सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। अब कथा प्रारंभ होता है, ओंकारी शुरू हुआ। एक दिन हुई, 2 दिन हुई, तीसरे दिन क्या हुआ, पार्वती मैया सो गई। कथा को वो सुध के नींद में ना सुने के चाहिए। कथा जो सुध के सुने लनू उस समझ ही आवेला समय में अजगर के जन्म होला, अजगर के जन्म पावल जला। उस समझ जाए कभी भी कथा सूत के ना सुने के चाहिए, अमर कथा अधूरा ना छोड़ के जाए के चाहिए। अमर कथा कभी भी बीच से छोड़ के ना जाए जला। भागवत कथा में कभी भी पूर्ण कथा सुन के जाए। 2 घंटा, जो व्यक्ति 2 घंटा अपने आप को अपने बस में नहीं रखेगा वो तंबाकू गुटखा मावा कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। वो काम क्रोध मोह माया को नहीं छोड़ सकता। जो 2 घंटा भगवान की शरण में आकर के उनका नाम जप दम नहीं करता, ध्यान नहीं लगाता, तो मोह माया से कैसे वो वंचित होगा? जीवन तभी कल्याण होगा जब माया से दूर रहेंगे। अब भगवान जी लेके जाते हैं। कथा तो हुआ, पार्वती मैया सो गई। अब कथा कौन सुन रहा था? प्रभु की माया देखिए। उसी बट वृक्ष के ऊपर एक का था, एक घोंसला था, यानी कि एक घर है तोता के। तोता मैना एक साथ रहते थे और किसी कारणवश क्या हुआ था, एक अंडा उसमें छूट गया था, यानी दूषित था। खराब वस्तु के क्यों न छुएला, सबे छुएला के अच्छा होके, लेकिन भगवान जी वो प्रिय करीले जो उनके भाव के भावेला, जो मन के भाजाला। अमीर गरीब, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी मकान, ये दौलत, ये सौंदर्य सुकांत, ये जात ये पात नहीं देखते। देखते हैं तो क्या प्रेम। जहां पे प्रेम है वहीं पे भगवान जी का डेरा होता है। अब ऐसे ही अब उसी घोंसले से क्या हुआ, अंडा दूषित था। अब कथा के प्रभाव से वो अंडा टूट गया था। कथा हो रहा है, ओंकारी चल रहा है। अब उस अंडे में जीव आ गया और जीव से क्या हुआ, ओंकारी प्रारंभ होता है। अब ओंकारी प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि उसने मन से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान जी को क्या किया था, नाम ले रहा था। जहां भगवान जी का जो नाम लेता है उस पे कभी आपदा नहीं आ सकती, कभी दुख नहीं होता। दुख आता है लेकिन क्षणिक आता है। अब देखिए उस अंडे में जीव आ गया, जीव आ गया और कथा का श्रवण मन से सुन रहा है। भगवान समझे क्या है, यहाँ पे पशु पक्षी, ये क्या है, पक्षी होंगे, लेकिन वो पक्षी कोई साधारण नहीं था। कथा हो रहा था, भगवान की कथा करते गए। जब ध्यान से टूटा, देखी क्या, पार्वती मैया तो सो गई है। पार्वती मैया तो सूत गई बनी, लेकिन ओंकारी के पर था। अब वो ध्यान टूटल का देखत नहीं कहा कि वो ऊपर से आवाज आवता पक्षी के, तोता के कि हम सुनत नहीं। भगवान जी गुस्सा हो गई और कहानी का अपने त्रिशूल से कि जाओ, जो अमर कथा का श्रवण किया है उसको क्या करें, शरीर से धड़ को, सिर को अलग कर दो। अभी जो सुन रहा था तोता, जो सुख सुन रहा था, अब सारी बात दिव्य ज्ञान हो गया। क्योंकि अमर कथा कोई छोटी कथा नहीं है, ये वो कथा है जो जीवन को कल्याण कर देता है। अब वही बात यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब सब सुन लिया क्या कि भगवान जी अब त्रिशूल छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद
हमारा अब जीवन अंत होगा। अब क्या सोचा, दिल से मैंने कान्हा जी का नाम लिया है, दिल से मैंने अब तो नाम लिया है, ध्यान किया है तो अब ध्यान किया है, ध्यान किया है तो ध्यान किया है, दिल से मैंने अब तो ध्यान किया है, दिल से मैंने अब तो ध्यान किया है, नाम लिया है तो मैंने नाम लिया है, नाम लिया है तो मैंने नाम लिया है, मैंने नाम लिया है, दिल से मैंने अब तो ध्यान किया है, दिल से मैं तो अब ध्यान किया है, नाम लिया है उनका नाम लिया है, नाम लिया है मैं तो हूँ वैष्णव सहारा, कान्हा जी है मेरा सहारा, मैं तो हूँ वैष्णव सहारा, कान्हा जी है वैष्णव सहारा, झूम के आजा जल्दी से आजा, झूम के आजा जल्दी से आजा, मैंने बहुत इंतजार किया है, नाम लिया है तो मैंने नाम लिया है, नाम लिया है
सुने क्या कि अब तो